प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर बागेश्वर धाम महाराज ने जो बयान दिया है उसको लेकर ब्रजवासी लोग काफी नाराज हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस पदयात्रा में गतिविधियों का विरोध किया था उनमें से हमारे साथ जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं आशु शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे अब उन्होंने जो पदयात्रा में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे, जो बागेश्वर धाम ने कहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। आशु जी आप अध्यक्ष हैं उस सोसाइटी के, तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा जो महाराज जी ने परिवर्तन किया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप पदयात्रा में। देखो, पदयात्रा का विरोध हमने पहले भी नहीं किया था जी, और वहाँ के निवासियों ने भी कभी नहीं किया था जी। सिर्फ जो वहाँ लोगों का विरोध था, कुछ लोगों का, वो ये था कि ये जो इनका ये साउंड सिस्टम जो उनके भक्तों के द्वारा बजाए जाते हैं उस संबंध में था। पूज्य महाराज जी की पदयात्रा से तो किसी को विरोध नहीं था, बहुत ही अच्छे संत हैं। और आप मार्ग चेंज की बात है तो वो शायद प्रेम मंदिर के सामने से आजकल जा रहे हैं, तो वो बहुत चौड़ा मार्ग है, आपको पता ही है। वहाँ कोई आवासीय सोसाइटी भी नहीं है, तो अगर वहां से जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनका ये तो सम्मान करने वाली बात है। अब जो परिवर्तन किया तो आप उससे खुश हैं कि नहीं, पहले तो ये बताएं। नहीं, खुश तो बिल्कुल है। अगर वो यहाँ से भी हमारी सोसाइटी के सामने से भी निकाले हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले जैसे 5 साल पहले निकलती थी, ढोल नगाड़े की आवाज ना आए, तो यहाँ भी हमें कोई विरोध नहीं है, निकाल सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि बिना शोर शराबे के वो अपनी पदयात्रा कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिना मतलब पटाखे जो उनके भक्तों के द्वारा ये सब चलाए जाते हैं, साउंड डीजे, तो रात को 2 बजे ठीक नहीं है। बाकी पदयात्रा निकाले महाराज जी, किसी ने विरोध नहीं किया था, मैं उनका खुद सम्मान करूंगा। आपने एक वक्तव्य सुना होगा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कह रहे हैं वो मानव नहीं दानव है जिन्होंने विरोध किया। हालांकि विरोध करने वाली सोसाइटी महिलाएं थी, वो ब्रज में रहती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, जबकि ब्रजवासी बहुत लोग समर्थन में हैं। देखो, उन्होंने ये खबर ढंग से देखनी चाहिए थी। उन्होंने भी वही जो यूट्यूब ये सब चल रहे हैं वो देख करके उन्होंने ये जो बयान दिया है, और वो तो अपने बयान देने में फेमस है। अभी उन्होंने कुंभ में लोग मर गए, खुद मुख्यमंत्री जी उस पर इतना भावुक हो रहे, पूरा देश रो रहा था, पूरा सनातन रो रहा था, उसमें कह रहे थे वहां उनको मुक्ति हो गई। तो उनके बयानों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, और वो ऐसे जो उन्होंने बयान ब्रजवासियों के प्रति दिए हैं वो बहुत ही निंदा के योग्य हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों का वो सम्मान नहीं करते तो वो क्या भगवान का सम्मान करते हैं, बताइए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, महाराज जी आपने जब विरोध किया, महाराज जी ने आपकी बात सुनी, महाराज जी ने सम्मान रखा लोगों का और अपनी पदयात्रा में परिवर्तन किया, यहाँ तक कि सब चीज उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। तो अब जो अफवाह फैल रही हैं, जो बातें बन रही हैं, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं, कौन है इसके बीच में, क्या किसका हाथ हो सकता है, कि सोशल मीडिया कुछ और क्या है? इसमें ब्रजवासियों को और पूज्य महाराज जी के लोगों को, महाराज जी को, ये जो बीच में कोई ये यूट्यूबर्स तो हैं जो ये अफवाह फैला के ब्रजवासियों को, महाराज जी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा मेरे सोसाइटी में, मेरे कार्यकाल में, मेरी अध्यक्षता में कभी नहीं हो पाएगा। और जो ये सब ऐसी ताकतें हैं उनको, उनके खिलाफ मैं प्रशासन से कहूंगा, डीएम एसएसपी से, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। जो ये सब यूट्यूब गलत खबर फैला रहे, पदयात्रा का विरोध, किसने पदयात्रा का विरोध किया? मैं बार बार आपके चैनल पर दूसरी बार तीसरी बार कह रहा हूँ, पदयात्रा का विरोध कभी नहीं हुआ। फिर ये पदयात्रा के विरोध वाली बात कहाँ से आ जाती है? विरोध तो सिर्फ उनकी गतिविधियों का था, सिर्फ जो उनके शिष्यों के द्वारा जो बजाए जा रहे थे वो महाराज जी ने बंद करा दिए। तो अब हमको उनका सम्मान करना चाहिए। भाई, उन्होंने हमारी बात को समझा, अपने शिष्यों का मन को खराब किया, उन्होंने पदयात्रा में जो ढोल नगाड़े बजते थे वो बंद करा दिए, मार्ग तक चेंज कर दिया, तो हमारा भी धर्म है, हम उनसे जाके जो उनका सम्मान करें। आप लगातार मैसेज दे रहे हैं, क्या महाराज जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि महाराज जी कुछ बात बोलेंगे जो जिससे कि लोग जागरूक होंगे शिष्य? मैं पूज्य महाराज जी से यही कहूंगा, जैसे ये बागेश्वर वाले ने, महाराज जी ने कुछ बयान दिया है, और भी जो लोग बयान ब्रजवासियों के प्रति दे रहे हैं, इस पर महाराज जी से मेरी यही अपेक्षा है कि वो भी एक ऐसा बयान दें कि ब्रजवासी तो भाई उनके दिल में, ब्रजवासी बाबा और हम एक घर में रह रहे हैं, एक घर में मान लीजिए 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। बाबा के हमें, बाबा हमारे हैं भाई, क्यों बीच में ये बागेश्वर और ये कहाँ के लोग क्यों आ रहे हैं बीच में भाई? क्यों बयान दे रहे हैं? अपना फेमस होना चाहिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा सबका राजा आरती और